तो इसमें क्या होता है कि शी गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू, बर्थडे प्रेजेंट, और इसमें सरप्राइजिंग नो कलर ऑन इट, वैसे वो इसे पेंट करना चाहता है क्रेयोन से, द टॉप शेडेड लाइक कॉन, surmounted by hemisphere इतने, एंड द एंटायर टॉप इज इतने इतने, और एंड द डायमीटर ऑफ इतने इतने। तो टोटल सरफेस एरिया की बात हुई है। एग्जाम्पल 1 है। तो इसमें क्या किया इसने कि एक ये ऐसे ऐसे लट्टू बनाया हुआ है, ये स्पेरिकल पार्ट है, आधा गोला, और नीचे इस पे कौन है, आइसक्रीम लट्टू, ऐसे। क्लियर। और ये टोटल जो दिया है इसने, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल पूरी दे रखी है इसने, ये 3.5 सेंटीमीटर है। और जो टोटल दे रखा है ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां तक, हाँ, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इसे रंग करना है, इस पे इसे पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया की जरूरत ही पड़ेगी इसमें तो। तो टोटल सरफेस एरिया, तो किस किस का जोड़ूं पहले, तो क्या दिख रहा है मुझे, मुझे ऊपर का गोला दिख रहा है आधा, तो गोले का क्रॉस सेक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा ना, नहीं मुझे सर्कल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये तो गोला दिख रहा है, क्योंकि मैं देखूंगा ना घूम घूम के मुझे क्या दिख रहा है। तो गोला आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा गोले वाला, 2πr², इसको r मान लूंगा मैं, इसको हाइट h मान लूंगा। तो कोन का भी मुझे कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, क्योंकि इसका भी बेस मुझे नहीं दिख रहा है, ढक लिया दोनों ने। तो हो जाएगा πr_l, केवल बाहरी हिस्से दिख रहे हैं मुझे, क्रॉस सेक्शन तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। तो L निकालना है मुझे, तो ये डिस्टेंस जो होगी मेरी, ये वाली, ये कितनी होगी, डायमीटर की आधी होगी ये डिस्टेंस, 3.5/2, और इसे 5 में से माइनस करूंगा तो h आ जाएगा, मैं तो पहले h निकाल लेता हूँ। 5 माइनस 3.5/2, तो ये हो गया 10 माइनस 3.5/2, तो ये हो गया 6.5/2 है। ये मेरे पास h आ गया, ये वाला, है ना। और रेडियस मेरे पास है 3.5/2। तो इससे मुझे L मिल जाता है, L मुझे मिल जाएगा √r² प्लस h²। हाँ, तो पहले L निकाल लो, तो कितना मिलेगा मुझे L, r 3.5/2 का स्क्वायर, और h आया 6.5/2 का स्क्वायर, ये मुझे L मिलेगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये अंडर रूट के अंदर एक अजीब सी वैल्यू होगी, क्योंकि इसने दिया ही ये कुछ ऐसे है। और उसके बाद ये लगे 2πr² में, तो r जानते हैं हम, तो वैल्यू डाल दें इसकी सीधे सीधे करके, फिर उसके सॉल्व करके तो मेरे के लिए आंसर आ जाएगा। तो 2π को क्या डाल दें, 22/7 डाल दें, या 3.14 दे रखा है तो वो डाल दें, r² 3.5/2, 3.5/2 ये डाल दें, प्लस 2πrl, यानी तो ये भी हो जाता है ना कि πr कॉमन ले लें तो 2r प्लस l ये भी कर सकते हैं, तो फिर वही 2πrl यानी 22/7 डाल दें, और r 3.5/2 डाल दें, और l पूरा ही डाल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो डेसिमल या रूट के अंदर चीज जा रही है। तो 6.5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर वन आएगा, जो भी निकलेगा वो फिर इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो ये पूरी बोली वैल्यू निकाल के जो है सब कर दे रहा है, और फाइनल सबको जोड़ दे रहा है। फिर कह रहा है कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, बाद में कह रहा है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स।
हाँ, क्योंकि रूट के अंदर फंसी हुई है ना चीजें। क्या, अब दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दूसरा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। क्लियर, देखें एग्जाम्पल 2। ये क्या कहता है, द डेकोरेट ब्लॉक shown in figure इतने इतने is made of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is cube of page 5 centimeter. And the hemisphere fixed to the top, the diameter 4.2 centimeter. तो जो हेमीस्फीयर है वो इसके ऊपर रखा है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, यानी जो बना है सिस्टम सारा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो साइड तो क्यूब की 5 है ना, तो वो तो साइड जो बनी है क्यूब की वो तो 5 बनी है। सोचने की बात ये है कि जो क्यूब की साइड है वो तो 5 है। नहीं वो तो जो है बाद की बात है, तो बाद में, पहले क्वेश्चन तो बढ़िया है। ये देख, ये तो इसने ऐसे बनाया। क्लियर, और यहाँ जो इसने रखा, यहाँ जो रखा, यहाँ 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 इसने आधा गोला रख दिया यूं करके इसके ऊपर। तो बात क्या आ रही है कि मैं क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लूं सबसे पहले, और उसमें से इस सर्कल को माइनस करूं, क्योंकि ये तो ढक गया, ये तो नहीं दिखेगा मुझे। उसके बाद आधे स्क्वायर का फिर जोड़ दो इसमें, और क्या है। बट टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, तो उसमें ये जो सर्कल है यहाँ, ये क्यूब वाला हिस्सा, ये तो स्क्वायर ने ढक लिया ना, तो ये तो गायब हो गया क्यूब में से, और स्क्वायर में से भी ये गायब हो गया क्योंकि स्क्वायर का भी ढक गया। तो कुल मिला के क्या दिखाई दिया, आधा गोला, हाँ, हेमी स्फीयर, क्यूब और क्यूब में से सर्कल माइनस, हाँ, तो यानी इसका एरिया सरफेस एरिया मान लो S1, इसका मान लो S2, और इसका मान लो S3, सर्कल वाले हिस्से का। तो यानी S2 में से S3 घटा, जो ढका हुआ सर्कल है वो घट गया, और S1 जुड़ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें ये होता है 6a²। अब इसकी एक साइड को a मान लो, 6a², हाँ, और इसकी रेडियस क्या है, r है मान लो, कुछ होगी जो भी होगी, तो -πr² गायब, और आधे गोले का 2πr² ऐड, तो कुल मिला के हो गया 6a² प्लस πr²। क्लियर। अब आर कह रहा है कि जी हम दे देते हैं आपको, आर जो डायमीटर है वो दे देते हैं, 4.2 का डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस तो दे दिया, और ये भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 2.1 का स्क्वायर दे दिया, तो ये 25 की 150, 150 तो यही हो गया, और ये 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो ये कितना हो गया 0.3, तो ये भी निकल जाना है 150 प्लस 22 या 66, तो ये हो गया 6.6 इंटू 2.1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये आ गया, तो ये तो 14 पॉइंट समथिंग ही आया ना। ये आ रहा है ना, तो जोड़ लें अगर इसको, तो ये 164.86 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। हम्म हम्म
आ रहा है आंसर, मिलाना भी तो पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 163/86 आ रहा है। तो पाई को 1386 मल्टीप्लाई में गलती हो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कैरी लगा दिया ना, तो कैरी था नहीं। ये लगा दिया, ये आ गया ठीक है। हाँ भैया देखो ना, 6 6 2 8 3 3 3 है ना, तो ये बन रहा है। हाँ हाँ बोल। हम्म, क्योंकि वो तो ढक लिया, क्यूब का वो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा है। हम्म, और स्पेयर का भी वो हिस्सा, स्पेयर का भी वो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा है। वो जो ढका गया, हाँ वो ढका गया, वो तो गया, वो सरफेस तो नहीं है। सरफेस तो वो है जो चारों तरफ से देखने पर दिखता हो, तो वो तो नहीं दिखेगा ना हमें जो ढक गया। हाँ यही इस चैप्टर के अंदर जो है समझने की बात है। A wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder as just shown figure. Height of the entire rocket is सारी ही हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर दे रखी है। while the base diameter of the cylindrical portion 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉनिकल portion of the painted orange and cylindrical portion yellow। अच्छा ठीक है, तो सिलेंड्रिकल येलो है, कौन का इतने पे करना है, ठीक है। फाइंड आर द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर। एरिया तो वो ये टोटल सरफेस एरिया, तो किसी भी रंग से कर लो, कितना एरिया पेंट करना है, एक कह रहा है पीले में करूंगा, एक इसमें करूंगा येलो में, तो कर ले भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो कितना एरिया पेंट करना, बात तो ये है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन तो बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है कि एक रॉकेट है, बच्चे छुड़ा देते हैं दीपावली वाला है। तो इसमें क्या किया है कि यहाँ पर इसने एक कौन बनाया है सबसे पहले, ऐसे। यहाँ पर एक कौन बनाया है सबसे पहले, ऐसे, है ना, ये कौन बनाया। और इस कौन का जो हाइट दिया है इसने, वर्टिकल हाइट, वो इसने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। हम्म, ओके। टोटल हाइट इसने 26 दी है, तो इसके नीचे अगर सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रेडियस है, इसने क्या किया है कि जो कॉन के बारे में जानकारी दी है, द हाइट ऑफ द कॉन एंड द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन डायमीटर 5। तो कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है, ये वाला है ना, ये इसने 5 दिया हुआ है। वो ध्यान देने की बात है, ये इसने 5 दिया हुआ है, ये 5 है। हम्म, ये वाला, ओके। इसके बाद इसने क्या किया हुआ है कि सिलेंडर से ढका है नीचे से, और सिलेंडर का जो इसने दिया है डायमीटर, वो 3 दिया है। यानी यहाँ पे अगर ये देखो, ये पूरी लेंथ क्या बन रही है, 2.5। भाई ये आधा कितना बन रहा है, अगर देखो इसे तो 2.5 बन रहा है ना, ये तो कॉनिकल पोर्शन में इधर भी 2.5 बन रहा है। और जब इसने सिलेंडर रखा तो उसका बनाया 1.5, क्योंकि उसका डायमीटर कितना बनाया, 3, तो 1.5 बनाया उसका। तो यानी यहां पर इसने सिलेंडर रखा ऐसे, समझ रहे हैं, और इस सिलेंडर को नीचे खींच लिया ऐसे। हम्म,
और फिर इसे घुमा के पूरा कर दिया रॉकेट को, ऐसे। क्लियर? और ये जो हाइट है इसकी, ये टोटल 26 है, तो ये 20 बनी, यानी ये जो हाइट है ये कितनी बनी, ये 20 बनी, ये वाली हाइट 20 बनी, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी बनी, 20 बनी, और सिलेंडर की रेडियस क्या बनी, 1.5 बनी। क्लियर? तो मुझे क्या पेंट करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखें कि जो एरिया ढक गया है मुझे वो पेंट नहीं करना। आप देखिए ये जो एरिया है ये ढक गया है, ये मुझे पेंट नहीं करना। यानी कोन का जो बेस है उसका जो रेडियस है 2.5, उसमें से 1.5 को पेंट नहीं करना मुझे। तो मुझे जो पेंट करना है कोन के बेस को, वो कितना एरिया, बेस एरिया ऑफ कोन टू पेंट, वो मुझे करना है पाई 2.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, ये मुझे करना है। क्योंकि ये सिलेंडर तो चिपक गया नीचे जाके, तो 1.5 पे तो पेंट नहीं करना, सिलेंडर पे भी नहीं करना, क्योंकि वो सिलेंडर से चिपक गया, कोन उससे चिपक गया। तो कोन का बेस मुझे ये पेंट करना है, सिलेंडर का बेस मुझे क्या करना है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो मुझे पेंट करना है वो मुझे करना है पाई और 1.5 का स्क्वायर, ये मुझे पेंट करना है, ये वाला एरिया भी मुझे पेंट करना है। क्लियर? तो ये एरिया मुझे पेंट करना है, ये एरिया मुझे पेंट करना है। ओके, अब इसके बाद मुझे सिलेंडर को पेंट करना है। विजुअलाइज हो रहा है? नहीं, होने लगेगा धीरे धीरे। ये थोड़ा सा सरफेस एरिया में मैंने कहा था कि ये यात्रा इसकी लंबी चलती है, तो ढूंढना मुश्किल होता है, क्या क्या दिखता है उसको ढूंढना होता है। तो अब मुझे सिलेंडर का सरफेस एरिया ही केवल पेंट करना है, क्योंकि सर्कल मैंने ले लिए, ये सर्कल ढक गया इसका, ये सर्कल आ गया। अब ये कितना होता है, एस सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये मुझे पेंट करना पड़ेगा। इसे मैं कहूँ S3, तो 2πRH, क्योंकि यही होता है 2πR कितना है सिलेंडर का 1.5, H कितना है इसका 20, है ना। ये भी मुझे पेंट करना पड़ेगा बाउंड्री सिलेंडर की। क्लियर? और कोन का बेस ये वाला मैं पेंट कर चुका हूं, क्योंकि टोटल बेस में से सर्कल घटा दिया मैंने, सिलेंडर चिपका हुआ था, तो वो मैं पेंट कर चुका हूं, वो मैं कर चुका हूं। अब मुझे कोन का सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया पेंट करना है चारों तरफ। ठीक, तो कर सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना हो जाएगा, ये S4 हो जाएगा, ये होता है पाई आर एल। तो पाई आर कितना रहा, कौन का आर क्या है 2.5। ओके, एल कितना होता है इसका 2.5 का स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है 6 का स्क्वायर। तो ये सारे एरिए मुझे पेंट करने। क्लियर? तो पहले कौन पेंट किया, फिर इसको उल्टा किया, फिर देखा कि कोन के नीचे सिलेंडर ढका हुआ है, बाकी एरिया था वो पेंट किया, फिर मैंने सिलेंडर पेंट किया, फिर मैंने सिलेंडर का बेस पेंट किया। हाँ, तो यानी पहले मैंने कौन पेंट किया, फिर उल्टा किया इसको, फिर उल्टा करने के बाद जो बचा हुआ एरिया था सिलेंडर को जिसने नहीं ढका था वो पेंट किया, फिर मैंने सिलेंडर की बाउंड्री पेंट की, फिर मैंने सिलेंडर का बेस पेंट किया। तो कुल मिला के ये सारे एरिया जो टोटल पेंट आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया S1 + S2 + S3 + S4 आ गया। क्लियर?
सब वैल्यू सारा का सारा चार एरिया जो है धीरे धीरे वही निकलेंगे जो भी निकलेंगे। अब ये सारे के सारे एरिया जो है उठा के ऐड कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो एरिया पेंटेड ऑरेंज, एरिया पेंटेड येलो, है ना, ये तो कह रहा है। तो इसमें क्या रहा है कि येलो और ऑरेंज कौन सा है? आप देखते हैं कौन कौन इसमें ऑरेंज में जा रहा है। हाइट ऑफ द एंटायर कौन इतने 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 इतने, while the base of the diameter of the cylinder portion इतने इतने, if the conical portion is to be painted orange, कॉनिकल पोर्शन कैसा किया गया? ऑरेंज किया गया। तो कॉनिकल वाला कहाँ है? कॉनिकल वाला कहाँ है? ये है। और पाई आर एल कहाँ है? ये है। ठीक है, तो ये येलो है, ये येलो है, क्योंकि ये तो बेस वाला है जो ढका, और ये उसका कर्व है। बाकी ये दूसरे ऑरेंज है, यानी ये ऑरेंज है और ये ऑरेंज है, ये वाला सिलेंडर वाले है ना, ये है। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करें तो उसकी वैल्यू आए, इसको टोटल करें तो इसकी वैल्यू आए, तो ये वैल्यू जो है, यानी यहां पर एक आंसर जो है वो आ रहा है S1 प्लस S4। ये रहा देख, ये किसके आ रहे हैं? ये कौन के आ रहे हैं। और S2 और S3 ये सिलेंडर के आ रहे हैं। ये कौन के हो गए? इस सिलेंडर के हो गए। तो ये वैल्यू जो है वो मिला के सॉल्व करके चेक करें तो ये वैल्यू आपकी आंसर पे मिलेगी। ठीक है, दोनों का अलग अलग करके निकालना फिर टोटल करना वो एक अलग मैटर हो गया। ऑरेंज जो पेंट हुआ है, तो ऑरेंज किसका हुआ है? वो हुआ है आपका सिलेंडर का। तो ये वाला एरिया जो ऑरेंज हुआ है सिलेंडर का S2 S3, ये टोटल करके आ रहा है 63.58, है ना। जो भी 585, ये तो निकालना जो है वो मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती। और कौन वाला जो आ रहा है S1 S, ये आ रहा है तेरा 195, है ना, 195.465, 3 डेसिमल तक ले रहा है। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो 6 और 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 8 का स्क्वायर नहीं, 3 के आसपास ये वैल्यू बनेगी। क्लियर? तो 3 के आसपास ये वैल्यू बनेगी तो इसमें फिर ये वैल्यू आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 25 7, 7.5 के आसपास बन गई। तो 7.5 या 21 के आसपास बन गई ये वैल्यू, अगर मोटा मोटा देखें। ठीक है, S1 क्या बना? ठीक है, तो यहां पे भी इसका स्क्वायर इसमें से घटेगा, 625 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा। तो 4 को 4 दिया 12 कर दिया मैंने, है ना। तो 12 में जोड़ के 195 तो नहीं आ रहा ना भाई, पाई आर एल है। तो ये जो क्या नाम है कि सिलेंडर वाला ज्यादा आएगा, इसका मतलब कलर चेंज है। अब सिलेंडर में क्या हो रहा है देख, 20 दूनी 40, देख देख 20 या 60, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, रंग मैंने उल्टे लिख दिए हैं, मैंने रंग उल्टे लिख दिए हैं। तो कुल मिला के ये जो है ये ऑरेंज है, और ये कौन है? ये कौन ऑरेंज है ना। तो ऑरेंज तो ठीक है, मैच करेगा। अब ये सिलेंडर को चेक करें, सिलेंडर वाले को चेक करें S2 S3। तो ये जो एरिया ये कितना बन रहा है देख, ये कितना बनेगा? 20, देखो ये 3 बनेगा, ये 60 हो गया, ये तो 60 पाई हो गया। हाँ, तो 180 बना। और सिलेंडर का बेस कितना बनेगा? ये रहा 6 बना, तो मैच कर गया। ठीक है, आ जाएगा।
ऐसे मैंने तो ऐसे राउंड अप कर दिया ऐसे ही, जैसे इसको 3 मान लिया मैंने, 3 से ज़्यादा है ये वैल्यू, तो ये हो गया 3, तो 23 या 60, 63 या 180, 180 से ज़्यादा होगा क्योंकि 3.14 है, और बेस सिलेंडर का ये रहा 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, तो 2 से ज़्यादा होगा, तो उसको हमने 6 कहा, 8 कहा, तो दोनों वैल्यू बढ़ गई, ये 180 से ज़्यादा हो गया और ये 6 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो बन जाएगा 195 आराम से, और ये 63 बन जाएगा, है ना। तो यहां जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये तो इसका नहीं है, ये तो इसका नहीं, ठीक है। सिलेंडर का टोटल यहां डालें 195 जो भी है, हैं? 4, और इसका यहां डालें 65 जो भी आया था, 63 पॉइंट समथिंग, ये डालें, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास टाइम बहुत लगता, वो तो क्वेश्चन आएगा तो फिर समझना है भाई क्या है क्या नहीं है, ये समझना है। तो इसके बाद देखें आगे, ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं ना एरिया। अब एग्जाम्पल 4 को जरा डिस्कस करें, एग्जाम्पल 4 में क्या है, कैसे लगेगा। एग्जाम्पल 4 को चेक करें जरा, किस तरह की शेप बनाई है और क्या क्या पूछ रहा है। सरफेस एरिया पर ही बात चल रही है, वॉल्यूम पर तो शायद अगले एक्सरसाइज में बात चलेगी। हाँ, तो ये कह रहा है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन विद द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन। गड्ढा जो है वो हेमी स्पेरिकल है, और 1 एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 पॉइंट जो है 45 मीटर में है, रेडियस इसकी 30 सेंटीमीटर में है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड पाथ, यानी सारा सरफेस एरिया इसका कितना होगा, है ना। तो कैसा बनाया इसने इसको, एग्जाम्पल 4। तो इन्होंने सिलेंडर जो बनाया वो कुछ ऐसे बनाया सबसे पहले, और इसको पूरा कर दिया सिलेंडर को ऐसे, ओके, ऐसे पूरा कर लिया इसको, यानी टोटल पेंट होना है इसके ऊपर, बॉटम पे भी, ऊपर भी, यहाँ भी, वहाँ भी। तो यहाँ पे क्या किया इसने कि एक गोला काट दिया इसमें से, स्पेयर ऐसे। अब जरा देख कि ये जो हाइट दी है इसने, ये 1.45 दी है, मीटर में है, और जो इसने वो दिया है रेडियस जो दिया है इस वाले का, ये रेडियस, आधा रेडियस जो दिया ये वाला, ये दिया है इसने 30 सेंटीमीटर। अब जरा देख कि चारों तरफ घूम के तुझे क्या दिखता है। अब जब तुम ऊपर से देखेगा तो तुझे आधा गोला दिखेगा, सर्कल तो नहीं दिखेगा ना, तो आधे गोले का जोड़ा तूने, हाँ, ऊपर से देखने पर देखा तूने कि आधा गोला मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो ये 2 पाई r² तूने आधे गोले का जोड़ा। इसके बाद तू बाउंड्री पे आया तो तुझे सिलेंडर दिखा, तो 2 पाई r h हो गया वो तेरा, ये आ गया। इसके बाद तू नीचे आया, फिर यहां तूने देखा यार क्या दिख रहा है, तो सर्कल दिखा ये वाला, तो πr² हो गया। तो तेरे पास आया 3 πr² प्लस 2 πr h, ये दिखा दो ये। तो r इसमें कितना है, तो पाई को तो कॉमन ले लिया करते हैं, पाई को कॉमन ले ले, 3r² प्लस 2rh हो गया,
तो 3 आर कितना है 0.3 मीटर में लगा रहा हूं, सेंटीमीटर में है ना, और 2 0.3 और हाइट 1.45 है, ये आ गया। ठीक है, ऐसे। तो 0.3 भी कॉमन हो सकता है। हो जाएगा ना यहां से। तो ये तेरा कितना रह गया 3 इंटू 0.3, और यहां पे क्या हुआ तेरा, ये गया यहां से, ये इसका डबल हो गया 290, क्योंकि 2 है और ये। अब इसके बाद 0.3 पाई, ये कितना होगा 0.9 और ये 2.90, तो कितना हो जाएगा ये 380, 9918 है। 0.3 पाई, ये 3.80 हो गया। हाँ वो कॉमन लेके कर दिया मैंने, यहां से और यहां से उठा लिया ना, एक बाहर कर दिया मैंने। तो फिर मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, यानी 3 को मैंने इससे कर दिया। क्लियर। तो कितना हुआ 24 और 11 11, ठीक। और डेसिमल कहां पहुंचा 0.3 यानी 1, इधर पहुंच गया, डेसिमल यहीं पहुंच गया, क्योंकि 3 को अगर 0.3 से करेगा तो कितना आएगा 1.1 आएगा, है ना। ऐसे आ जाएगा, ऐसे। हाँ, क्योंकि इसमें क्या था कि डिजिट जो है हमारे पास डेसिमल के बाद 3 थी, 1 0 है, ऐसा आ जाएगा। हो गया। और इसके साथ में क्या आया, पाई आया, तो 1.14 और 22/7, है ना, ये मीटर स्क्वायर में आया। तो 7 से डिवाइड तो बाद में करेंगे, क्योंकि 7 से तो यहाँ कुछ कट नहीं रहा, कुछ कट रहा है 7 से नहीं कट रहा, तो फिर तो 22 से ही कर लें पहले इसे। 22 88 88 और 22, हाँ तो 88 और 6 28, फिर वही 28 हो गया, फिर 2 हो गए तो 24 हो गया बाई 7। तो ये बस इतनी सी वैल्यू आई मीटर स्क्वायर, और इसको फिर किया तो 3 7 3 जा, ये 24 है, ऐसे 7 या 21 बचे 3 हुए 8, तो 5 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, ये आ गया। ले, क्लियर। 3.3 कह रहा है ये तो, ठीक है 3.3 कह रहा है तो मीटर स्क्वायर में। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, नीचे वाला नहीं लिया तो अलग बात हो जाती है ना। अगर नीचे वाला नहीं लिया तो इसका मतलब उसको पेंट नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा बताया, Mayank made a bird bath for the guard in the shape of cylindrical hemispheral depression and the height of the cylinder इतने find the surface area of the bird bath। तो सरफेस एरिया बर्ड बाथ का एरिया तो नीचे वाला भी तो होना चाहिए। नहीं लिया तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी और क्या होगा। नीचे वाली तली को पेंट ना करेगा क्या, वो सरफेस नहीं है क्या, वो भी तो है। होता रहता है, ये तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, छोड़ देते हैं, बोलते बोलते थक गए दोनों। ठीक है, कल देखेंगे आगे क्या बढ़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज आगे उसमें देखेंगे, आप करके देखिएगा। ठीक है, ओके।